शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यम शिवम। 9 अक्टूबर 2024 सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। शिव भगवान वाच प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं। बाबा ने कहा विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है। बाबा कहते हैं आज, मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है। आज का प्रश्न है, शिव बाबा ही स्वयं पर, बाबा ने कहा शिव बाबा स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, यह मैंने किसी से भी कभी पढ़ा नहीं। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। फिर बाबा ने कहा ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। क्या बनाते हैं बाबा? स्वदर्शन चक्रधारी। आगे नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। क्या कहा बाबा ने? कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। तो इससे समझ जाना चाहिए कि शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो, हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है। बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं? जो तुमको सुनाते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। फिर मेरे में यह ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना। यह शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता है। बाप बीज रूप होने के कारण जानते हैं, खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु तुमको सब समझाते हैं। यह भी कितना वंडर है। ऐसा भी नहीं बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें यह नॉलेज नूंधी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना, वंडर खाना चाहिए ना। इसीलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो। ईश्वर में कैसी सारी नॉलेज भरी हुई है, उनमें आई कहाँ से? जो तुमको समझाते हैं। उनको तो कोई बाप नहीं जिनसे जन्म लिया हो, वह समझा हो। तुम सब भाई भाई हो।
वह एक कैसे तुम्हारा बाप है, बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? बाबा आप कहते हैं बच्चे, अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से यह नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हूँ। इसीलिए ही मुझे ऊंचे ते उच्च भगवान कहा जाता है। खुद चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो मिली बाप से। बाप में ओरिजिनली नॉलेज है। उनको कहाँ से? बाबा ने कहा उनको कहाँ ही जाता है नॉलेजफुल, कोई से पढ़ा भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनली मालूम है, इसीलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। यह वंडर है ना, इसीलिए यह ऊंच ते ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर। उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है? एक तो यह समझने की बात है। दूसरी फिर बात क्या है? ये बात तो समझने की है भी, बाप को नॉलेजफुल क्यों कहा जाता है। और फिर आई तो बाबा में नॉलेज कहाँ से आई? ना बाप का कोई टीचर है, गुरु है, ना कोई बाप ने शास्त्र पढ़े हैं। तो बाबा ने कहा यह तो एक समझने की बात है। फिर दूसरी क्या बात है? यह चित्र तुम दिखाते हो तो कोई से पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी, और यह जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। दो आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा एक नारायण की। परंतु विचार करेंगे तो यह कोई दो आत्माएं नहीं है, आत्मा एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। यह ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं। इसको कहा जाता है गुह्य बातें। बाप बहुत गुह्य नॉलेज सुनाते हैं जो और कोई पढ़ा न सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं हैं। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की दो आत्माएं हैं या एक? आत्मा एक है, शरीर दो है। यह सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, इसीलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है। यह बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा एक ही है, यह एक सैंपल दिखाया जाता है। कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं? हम सो का अर्थ कितना अच्छा है। इनको कहा जाता है गुह्य गुह्य बातें। इसमें भी पहले पहले तो यह समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असुर परम धाम में रहने वाली है, यहाँ पार्ट बजाने आई है। यह खेल है। बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं। बाप तो ओरिजिनली जानते ही हैं, उनको कोई ने सिखलाया नहीं है। इस 84 के चक्र को भी वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं। फिर तुम भूल जाते हो, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता है? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते हैं? आधा कल्प है भक्ति मार्ग, यह बात भी शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र भी ड्रामानुसार भक्ति मार्ग में बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है, उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्यों ने तो घपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी है। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, पुरानी को कहा जाता है नरक। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में रहते हैं देवी देवता, वहाँ अपार सुख है। सारी सृष्टि नई होती है। अभी इनको पुराना कहा जाता है,
नाम ही है आयरन एजेड वर्ड, जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ड में न्यू दिल्ली होगी। यह तो ओल्ड वर्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली, इनको न्यू कैसे कहेंगे। तो बाप समझाते हैं कि नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उनमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, उसको कहा जाएगा सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे, तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है, राम राज्य की गद्दी भी यहाँ होगी। नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको परिस्तान कहा जाता है। फिर जो जैसा राजा होता है वह अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो, फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला है बाप। बाबा कहे, तुम जानते हो ऊंचते ऊंच बाप से। बाबा ने कहा, ऊंचते ऊंच बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया है। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया है। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन सा। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसीलिए अपने को बीके कहलाते हो। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो, जब निराकारात्माएं हो। फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो, और कोई भी संबंध नहीं है। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि उसमें बंधन है। तुम जाते हो नई दुनिया में, ब्राह्मणों की चोटी होती है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल है, वह है कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं, एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण यह गीता सुनाते हो, वह भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो। फर्क देखो कितना है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण हैं, उनको तो इन आँखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर है नहीं, वह है परमात्मा, अर्थात परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है। तुम नॉन सुप्रीम से, बाबा ने कहा, तुम नॉन सुप्रीम हो। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रही हो, वह कोई से सीखा नहीं है, वह तो फादर है ना। उस परम पिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते हो, टीचर भी कहते और गुरु भी कहते, है एक ही। और कोई भी आत्मा बाप टीचर गुरु नहीं बन सकती। तो बाबा ने कहा कि एक ही परमात्मा है, उनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में चाहिए गुरु। बाप भी कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर बनता हूँ, और फिर मैं ही तुम्हारा सद्गति दाता सद्गुरु भी बनता हूँ। सद्गति देने वाला गुरु है ही एक, बाकी तो गुरु अनेक हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम सबको सद्गति देता हूँ, तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग आदि में, बाबा ने कहा, सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं, और सभी आत्माएं चली जाती हैं मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सतयुग को। पार्ट बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हैं। तुम ही सदगति से फिर दुर्गति में आते हो। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे।
9 लाख तो पहले आएंगे। 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना। फिर दूसरे आते हैं। बाबा ने कहा 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे, यह हिसाब किया जाता है। बाबा ने कहा जो बाप समझाते हैं सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम कम लेते आते हैं, मैक्सिमम है 84। यह जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते, बाप ही बैठ समझाते हैं। गीता में है भगवान वाच, अभी तुम समझ गए हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा, यह तो बाप ही स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में यह ज्ञान सुना है, जो पहले नंबर में आया है। यह बातें समझने की है, रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो भगवान के, भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह है पुरानी दुनिया, नई दुनिया माना सतयुग, अभी है कलयुग। तो बाप आकर कलयुगी पति से सतयुगी पावन देवता बनाते हैं, इसीलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं। क्या कहते हैं? बाबा आकर हमको पावन बनाओ, कलयुगी पति से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है। कलयुग में है अपार दुख, बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया दुखी हो जाएगा, सारी आयु कितना दुख होता है। यह है ही दुख की दुनिया। तो अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, उत्तम ते उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं, क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। यहाँ तुम योग लगाते हो परमपिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, जिसके तुम शालिग्राम बच्चे हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही नॉलेजफुल है। बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं, परंतु तुम खुद पढ़ा हुआ नहीं है। परंतु बाबा ने कहा कि खुद पढ़ा हुआ नहीं है और सुनाते सबको सच्ची गीता है। कहते हैं मैं किसका बच्चा नहीं हूँ, कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं, मैं फिर तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु हूँ। उनको कहा जाता है परमात्मा। इस सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वह ना सुनावे तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ ना सको। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको यह बाबा नहीं पढ़ाते, तुमको यह बाबा नहीं पढ़ाते, ब्रह्मा बाबा, इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना। यह होते ही है संगम पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए यह पाठशाला म्यूजियम खोलो, जहाँ बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में था सुख, रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए हैं। वह है ही निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी, बाबा ने कहा बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना, परंतु वहाँ है योग बल। बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके। ला नहीं कहता, तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते हैं पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा क्या कहते हैं? पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो,
पवित्र बनने से ही फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसाते बनो फरिश्ते। फिर आज की धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाबा कहते कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। दूसरा पॉइंट है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए यह पाठशाला व म्यूजियम खोल रहे हैं। फिर आज बाबा बच्चों को वरदान देते हैं। बाबा बोले, बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। बाबा बोले कि कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन यह सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है, इसीलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना, अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है ना। तो बाबा ने आज क्या बोला कि बाप की मोहब्बत में रह के सहनशील बनो, है ना। बाबा ने आज्ञा दी है, इससे नहीं। बाबा ने कहा आज्ञा समझकर, मतलब बाबा ने आज्ञा दी है यह समझकर सहन करना है, बातों के कारण नहीं। अच्छा, आज स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन।